श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। क्या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाया जा सकता है? क्या औषधि के रूप में शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र का सेवन किया जा सकता है? और अगर कोई गलती से इसे खा ले तो क्या फल होता है? पंडित जी द्वारा अपनी कथा में बतलाए अनुसार आज हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे। मित्रों, भोलेनाथ को बेलपत्री अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र को त्रिदेव वनस्पति भी कहा जाता है। इसका अर्थ है ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का इसमें वास होता है। इसलिए जब बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो वह पत्र तुरंत पवित्र हो जाता है, उसमें ईश्वरीय स्पंदन सक्रिय हो जाते हैं। आयुर्वेद में भी बेल को एक अमूल्य औषधि बतलाया गया है। जब भोलेनाथ विषपान के प्रभाव से अचेत हो गए थे तब उनमें चेतना को पुनः जागृत करने के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों और पत्तों का प्रयोग किया गया था। बेलपत्र भी उन्हीं बूटियों में से एक है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या शिवलिंग पर चढ़ाई हुई बेलपत्र को खाया जा सकता है। तो धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने की परंपरा नहीं है, क्योंकि जो चीज भगवान को अर्पित हो जाती है वह नैवेद्य कहलाती है और नैवेद्य का प्रयोग पूजा में होता है, भोजन में नहीं। किंतु मेरे भोलेनाथ आशुतोष है, सिर्फ एक कलश जल से ही खुश होने वाले हैं और उन्हें समर्पित की हुई किसी भी वस्तु को भोलेनाथ से अनुमति लेकर आप निसंकोच ग्रहण कर सकते हैं। परम पूज्य गुरु जी अपनी कथा में सदैव शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की बात करते हैं। बेलपत्री में बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने की शक्ति होती है। शुगर यानी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लीवर की खराबी, यहाँ तक कि डायलिसिस हो रहा है तो भी यदि आप गुरुजी के बताए अनुसार बेलपत्री का सेवन करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा रोग भी ठीक हो जाता है। गुरुजी कहते हैं कि जो भी भक्त बेलपत्री का सेवन करना चाहते हैं वे सप्ताह में सिर्फ 2 या 3 बार ही बेलपत्र खाएं, क्योंकि किसी भी चीज की अति सदैव नुकसानदायक ही होती है। यदि मुंह में छाले हैं जिस कारण आप बेलपत्री खाने में असक्षम हैं तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर एक चुटकी सेवन करें और फिर पानी पी लें। गुरुजी कहते हैं कि जिन लोगों की किडनी में गड़बड़ है, लीवर खराब है, डायलिसिस चल रहा है अथवा डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोल दिया है तो भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री शिवजी से अनुमति लेकर उठा लें। इस बेलपत्री के सबसे पीछे जो गांठ सी है उस गठान को तोड़कर शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा दे। फिर इसे उठाकर वहीं बैठे बैठे खूब चबा चबा कर खा ले। ऐसा आपको सप्ताह में 2 बार करना है। गुरुजी कहते हैं कि ऐसा करने से आपको जीवन में कभी डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेलपत्री की जो 3 पत्तियां है वह साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। इन तीनों पत्तियों के बीच की जो डंडी है, जो तीनों पत्तियों को आपस में जोड़ती है, उसमें 33 कोटि देवताओं का वास स्थान है। बेलपत्री के नीचे जो डंडी होती है, बेलपत्री की जो 2 छोटी पत्तियों के नीचे का भाग है, स्कंद पुराण कहती है कि इसमें 64 योगिनियां और मां पार्वती की संपूर्ण शक्तियां होती है। इस डंडी के पीछे जो गोखरू होता है, जो गठान होती है, इसमें शंकर के गण का भाव है और इनका काम है जब कोई व्यक्ति किसी शारीरिक व्याधि से, किसी दुख कष्ट से परेशान हो जाता है तो यदि वह टूटा हुआ गोखरू शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर सप्ताह में 2 बार खूब चबा चबा कर खा लिया जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा रोग, बड़ी से बड़ी तकलीफ दूर हो जाती है। गुरुजी तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि आपकी डायबिटीज बहुत अधिक बढ़ी हुई है
तो बेलपत्री का गोखरू शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाकर उसे 5-10 मिनट मुंह में रख लेना, फिर चबा चबा कर खा लेना और घर जाकर अपना शुगर लेवल नाप लेना। वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी, लीवर किडनी ठीक होने लगेगी, डायलिसिस की कभी जरूरत ही नहीं रहेगी। बेलपत्र सेवन का जो सुख है वो जीवन का आनंद है, साधारण नहीं है बेलपत्र। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।